पेन टूल फैमिली आप लोगों की यहाँ पर भी है, सेम है, ये ड्राइंग के लिए वेक्टर के लिए यूज होती है। मैं बेसिक में यूज बता दूं यहाँ के ऑप्शंस का। पेन टूल जो है अगर सिंपल उसको आप ड्रैग करते हो तो ये आपको स्ट्रेट लाइंस देता है। अगर क्लिक करके यूं आप अपने माउस को ड्रैग कर लेते हो बाहर की तरफ तो ये आपको कर्व भी दे देता है। अगर आपको कर्व नहीं चाहिए हो तो आप इसको दोबारा स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको ड्राइंग में हेल्प करता है। आप कोई भी चीज यहाँ पे ड्रॉ करके उसके बाद आप उसको आगे वेक्टर फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, ये दोनों ऑप्शंस यूज नहीं होते हैं। इन दोनों का काम पेन टूल खुद ही कर लेता है। कैसे खुद कर लेता है? अ, आप बेहतर है क्लास। इससे ज्यादा मैं क्योंकि स्क्रीन वो कर रही हूँ, मिनिमाइज तो नहीं, सॉरी, वो साइज उसका सेट करी। ओके, ओके है ये ले। तो इन दोनों का काम पेन टूल खुद कर रहा है। कैसे पेन टूल खुद कर रहा है कि अगर मैं पेन टूल से किसी भी जगह पे किसी भी बनी हुई शेप में क्लिक करूंगी ये एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी तो एंकर पॉइंट डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आपने जो है ये सारी चीजें कवर करनी होती हैं। फिर इसमें एक और ऑप्शन है एंकर पॉइंट टूल, और यही ऑप्शन फोटोशॉप में था कन्वर्ट पॉइंट टूल के नाम से। ये क्या करता था, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को बाद में अगर एडिट करना है, कि आप कहते हैं मिस पहले हम सारी ड्राइंग कर लेते हैं उसके बाद हम चीज को वो कर लेंगे, कर्व दे देंगे, स्मूथ कर लेंगे, जो भी आपकी है सेटिंग। तो इसको पिक करके आप इस तरह से किसी भी शेप को सेट कर सकते हो। कि अगर आपको किसी को कर्व देना है, किसी शेप को आपने वो करना है, सेट करना है कर्व फॉर्म में, तो ये ऑप्शन काफी अच्छा, काफी सपोर्टिव है, ये आपको हेल्प करता है। जब ये यूं काम कर रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस कर देना है। ऑल्ट के बटन को अगर आप प्रेस करके क्लिक करते हो यहाँ पे तो अब ये एक साइड के ही एंकर पॉइंट को मूव करेगा, दूसरी शेप आपकी ये खराब नहीं करेगा। तो एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल में कोई डिफरेंस नहीं है क्लास, सिर्फ नेम डिफरेंस है। जाहिर है सॉफ्टवेयर डिफरेंट है तो इसलिए उन्होंने इस तरह से एक वो फॉर्म दे दिया है। इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है। और एक इसमें ऑप्शन है यहाँ पे ये आपका कर्वेचर का। कर्वेचर फोटोशॉप में भी था, स्ट्रेट लाइंस लो तब भी आपको सर्कल में चीज बना के देता है। ये यूज बहुत कम होता है क्योंकि स्पेसिफिकली कर्वेचर की आपको जरूरत पड़ती नहीं है, पेन टूल की सबसे ज्यादा पड़ती है। अब हम पेन टूल से थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं, लेड पेंसिल है किसी के पास? कच्ची पेंसिल। हम एक लेड पेंसिल यहाँ ड्रॉ करते हैं, आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम उसके बाद ब्रश टूल की तरफ आएंगे। नहीं है? ओके, पता तो है ना कैसे होते? ऊपर रेजर होता है, रेजर के नीचे वो बच्चे स्टील का एरिया होता है जिसे चबा लेते हैं, और पेंसिल होती है। पर हम लोगों ने वो सारी पेंसिल प्रॉपर यहाँ ड्रॉ करती है, ठीक है। इसमें दो चीजें जिसकी वजह से मैं आपको ये ड्राइंग करवा रही हूँ कि बनी बनाई शेप्स के ऊपर पेन टूल आप कैसे यूज कर सकते हो। कोई शेप है ऑलरेडी ड्रॉड है, अगर आपने उसके ऊपर पेन टूल को यूज करना है तो कैसे आप करोगे, वो इसमें आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो मैं एक यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, तकरीबन इतना। और वही रूल कि सबसे पहले रेक्टेंगल में मैं इसको बंद करते हैं, हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट ये रखा हुआ है, और ग्रेडियंट का रूल मैंने आपको बताया क्या है कि हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट में दो कलर्स को ऐड करेंगे। जो दो डार्कर कलर साइड्स पे होंगे मिड में उसी कलर का हम लाइटर शेड रखेंगे। तो यहाँ पे आकर मैं डार्क में ये ब्राउन पिक कर लेती हूँ, मिड में हम लोग लाइट ब्राउन कर लेते हैं, और इस साइड पे भी हम लोग ब्राउन कर देते हैं। थोड़ा सा ये एरिया हम यूं कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अब हम लोग ये पूरी हमने कलर वगैरह शेप अपनी सेट कर ली। अब मैं यहाँ आती हूँ और इस एरिया को मुझे थोड़ा सा पेन टूल से सही करना है। कैसे? मैं पेन टूल पिक जैसे ही करती हूँ ना वो मुझे कहता है यार आपके पास दो एंकर पॉइंट्स है साइड्स पे। मैं कहती हूँ बीच में भी एक एंकर पॉइंट चाहिए, वो कहता है आप फिर उसको मैनुअली ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ कर दिया। अगर ये शेप सिलेक्टेड ना होती क्लास और मैं यहाँ पे पेन टूल बनाने की कोशिश कर रही होती पेन टूल से एंकर पॉइंट, तो देखो ये क्या करता, मैं यहाँ क्लिक करती तो उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि वो कहता शेप तो सिलेक्टेड नहीं है, तो हमें नहीं पता चला कि आप किसी शेप में ऐड करना चाह रहे हो। हमें लगा आप अलग से कुछ बनाना चाह रहे हो, तो जब तक आप ड्राइंग कंप्लीट नहीं करोगे आपकी जान ही नहीं छोड़ेगा ये। तो आपने कोई ड्राइंग प्रॉपर कंप्लीट करनी है फिर ये आपको छोड़ेगा। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना कि शेप सिलेक्टेड हो, फिर आप उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। तो ये देखो अब इसने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की क्योंकि इस शेप के अंदर उसने एंकर पॉइंट को ऐड कर दिया।
सिलेक्ट होना जरूरी है, ये शेप सिलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद पेन टूल से मिड में, और ये जो एक पिंक कलर की लाइन आ रही है ना, ये स्मार्ट गाइड्स होते हैं। स्मार्ट गाइड्स आपकी हेल्प करते हैं अलाइनमेंट में। तो जब आपको स्मार्ट गाइड, अगर आप में से किसी को शो ना हो रहे हो तो व्यू पे आके यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक कर देना। स्मार्ट गाइड्स अगर शो हो रहे होंगे आपकी ड्राइंग बड़ी आसान हो जाती है। जैसे वो मुझे इस वक्त बता रहा है कि यार ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ क्लिक करके ऐड हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली पहले सिलेक्ट होना जरूरी है, वरना वो एक अलग से आपको शेप क्रिएट कर देगा। ये क्यों नहीं हो रही, कोई मुझे बताएगा? सिलेक्ट हो गई। हाँ जी। अच्छा जी, अब उसके बाद पेन टूल फैमिली में अगर आपको याद हो, फोटोशॉप में हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी किया था कि पेन टूल में ये हेल्प करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी भी एंकर पॉइंट की जगह बदलने में। क्योंकि अगर पेन टूल से किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे डिलीट कर देगा, अगर एंकर पॉइंट टूल से क्लिक करोगे कर्व करना शुरू कर देगा। तो फिर अगर जगह ही उठा के बदलनी हो तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैन तुम सो क्यों नहीं जाते, पीछे टेक शेक तो लगा ली, लेट जो सो जाओ, कोई चेयर दो, इसको पैर शर्ट टिकाइए। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्लिक करके दरमियान वाले एंकर पॉइंट पे मैं इसको यूं ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं रिपीट भी कर दूं, शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट जस्टिफाइड वो करता है, स्केलिंग करता है या जस्टिफाइड रोटेशन करता है। तो अगर ये टेढ़ा हो रहा हो, आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो, अलाइनमेंट ना कंट्रोल हो रही हो, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, देखो बिल्कुल मिड में आ गई। नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तुम अपनी आंखें सीख रहे हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ड्रैग शिफ्ट के साथ, ये देखो पहले क्लिक कर लो, शिफ्ट बाद में प्रेस कर लेना, इस तरह से आसानी हो जाती है। अब अगर आपको लग रहा हो कि पेंसिल ड्रॉ हो गई है, तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पहला स्टेप हुआ है आप लोगों का। हम लोग इस तरह की 3 शेप्स और बनाएंगे, क्योंकि अभी पेंसिल है नहीं लेड पेंसिल में वो जो शार्प करने वाला एरिया होता है उसके ऊपर सर्कल सर्कल बने होते हैं ना, हम वो एरिया बनाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस शेप को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे अब कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर्व करूंगी। ये जो है ना एंकर पॉइंट, इसी को बाहर की साइड पे ड्रैग करना है, शिफ्ट की मदद से मैं थोड़ा सा इतना ड्रैग कर लेती हूँ। उसके बाद ऑल्ट से इसकी एक कॉपी तकरीबन यहाँ, और कंट्रोल डी से एक कॉपी और। रूलर की मदद से आप लोग यहाँ पे चेक कर लें कि इक्वल है, अगर नहीं है तो आप इसको इक्वल अलाइन कर लें। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। अब तीनों शेप्स में यहाँ पे रख चुकी हूँ, ये वो सर्कल है। अब इसके आगे मुझे शार्प वाला एरिया बनाना है। हम साथ साथ ओवरऑल इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी नहीं, आप थोड़ा इसको यूं सेट कर दो, और बल्कि लगे हाथ यहाँ पे ना अपने आर्ट बोर्ड को भी मैं पोर्ट्रेट फॉर्म में कर रही हूँ, क्योंकि पेंसिल वो पोर्ट्रेट फॉर्म में तो इतना बड़ा कैनवस भी ठीक नहीं है। हम लोग इसको थोड़ा सा यूं ड्रैग कर लेते हैं। अब ये है कि ये पेंसिल ठीक है हमारे पास, यहाँ सही रखी हुई है। अब वापस आते हैं, इसे जूम करते हैं। अब मुझे एरिया बनाना है क्लास, वो शार्प वाला एरिया, जिसे आप पेंसिल को घुमा के वो शार्प येलो कलर का वो जो एरिया हमारा स्किन कलर का होता है। दोबारा शेप लूंगी, शेप के साथ अगर आप ड्राइंग करते हो उनमें पेन टूल से एंकर पॉइंट्स ऐड करके ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा बनाने को। ये पूरी पेंसिल पेन टूल से बना लोगे आप, लेकिन वो टाइम लेगी आपकी। शेप करवाने का स्पेसिफिकली मकसद ही है कि आपको मैं ये क्लियर कर सकूं कि इस तरह से आप अपना काम आसान कर लोगे। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, सबसे पहले तो इस रेक्टेंगल में मैं कलर्स कर दूं। और कलर्स कौन से करने हैं, पेंसिल का कोई भी कलर हो, शार्प वाले एरिया का क्या कलर होता है, स्किन कलर। नहीं नहीं, वो लेड है, जो ब्लैक है वो लेड होती है, जो शार्प करने वाला एरिया होता है क्लास वो स्किन कलर का होता है। तो मैं यहाँ पे स्किन कलर दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ। इस तरफ हम लोग स्किन कलर ही ऐड करते हैं, इसको मैं शेड बाद में इसका मैं सही कर देती हूँ। शेड कैसे सही करना है मैंने उस दिन भी बताया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कलर का पैनल आपने ले आना है, ये आपका कलर का पैनल है। इसमें मोर ऑप्शंस, और मोर ऑप्शंस के बाद HSB। HSB क्या करता है, HSB बेसिकली आपके डार्क कलर्स को शो करता है, और इस वक्त मुझे डार्क कलर ही चाहिए। विंडो पे जाओ, कलर आ जाएगा, या ये जो सबसे ऊपर आपका रखा है ये भी कलर है। यहाँ क्लिक करके मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, बिल्कुल लाइट सा, इतना काफी है। और इस साइड से निकाल के से बाहर, ऑल्ट से दूसरी तरफ भी कॉपी क्रिएट हो गई। तो ये आपका काम इसने काफी हद तक आसान कर दिया। थोड़ा सा हम इसमें स्मूथ टेक्सचर ले आते हैं, ये काफी है। अब मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, अरेंज करना है, सेंड टू बैक कर देना है। और यहाँ पे वो शार्प एरिया तो रेक्टेंगल होता ही नहीं, वो ट्राइंगल होता है। तो इसे ट्राइंगल में कन्वर्ट कैसे करना है, पेन टूल पकड़ेंगे, दरमियान में एक एंकर पॉइंट बिल्कुल मिड में जहां स्मार्ट गाइड कह रही है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देंगे बिल्कुल एज पे। और यहाँ से भी एक एंकर पॉइंट हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी। लेकिन अभी ये प्रॉपर लुक नहीं दे रही, थोड़ी इमेच्योर लुक आ रही है, आपको लेट बहुत छोटी लग रही है, साइड से एरिया भी कवर नहीं हो रहा। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक और काम करूंगी,
इस आखिरी वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट की मदद से मैं इसको तकरीबन इतना ड्रैग कर लूंगी, यहां तक। ओके हो गया क्लास? अब हम दोबारा इसे जूम करते हैं, अब आते हैं हम लोग हमारे लेड की तरफ। अब आपको पता है लेड भी रेक्टेंगल होती है, सॉरी ट्रायंगल होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते मैं दोबारा एक डब्बा लूं, फिर वो लंबा काम है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हम नाइफ टूल यूज करेंगे। नाइफ टूल की कोई शॉर्ट की नहीं है, ये आपके रेजर टूल में सबसे लास्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। सिर्फ करना आपने ये है कि शेप, जिस भी शेप पे आपने नाइफ टूल से कटिंग करनी है, उस शेप को पहले सिलेक्ट जरूर कर लेना। सिलेक्ट किया, नाइफ टूल सिलेक्ट किया, और कटिंग बाहर से शुरू करनी है। शिफ्ट का बटन प्रेस रखना ताकि सीधी आपकी कटिंग हो, वरना ये टेढ़ी मेढ़ी कटिंग कर देगा, वो ठीक नहीं है। तो मैंने बाहर से क्लिक करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस, और मैं इसको तकरीबन यहाँ ले आती हूँ, तकरीबन ये। अब ये मेरा इसने एरिया अलग कर दिया शेप से। अगर आप लोग नोटिस करें तो ये देखें, ये अलग हो चुका है। डन है। अब ये हमारी लेड है, ठीक है। लेड का कलर हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। लेड आपको पता है ब्लैक और ग्रे सी होती है, तो ब्लैक कलर कर देते हैं। मिड में हम थोड़ा सा ग्रेइश शेड दे देते हैं, और यहाँ पे दोबारा ब्लैक कलर दे देते हैं। और ग्रेइश एरिया हमारा कम होता है ना, तो वो मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे ये लाइन फील हो। यहाँ तक ओके क्लास? अब आते हैं हम अपनी बाकी पैर से, हाँ एग्जैक्टली रेजर वाले एरिया की तरफ आते हैं हम लोग। इसे जूम करते हैं। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो वो जो बच्चों का, जो मैं कह रही थी, वो जो स्टील वाला एरिया जो बच्चे चबा लेते हैं, उसके ऊपर लाइंस बहुत ज्यादा बनी होती है। रेजर से नीचे वाला एरिया जो होता है, हमने वो लाइंस भी बनानी है। हम वो लाइंस अब कैसे बनाएंगे? हम जुगाड़ लगाएंगे, जितना अभी कवर किया है उस हिसाब से आसानी हो जाए। सबसे पहले तो वो स्टील वाला एरिया ले लेते हैं, तकरीबन यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स कह रहे हैं यहाँ पे आपकी शेप एंड हो रही है, तो इतना एरिया वो ले लिया। और उसके बाद ये कि इसको कलर हमने ग्रे करना है, तो मैं ग्रे में लाइटर शेड ही कोई उठाऊंगी। तो थोड़ा और जूम करते हैं। ये स्मार्ट गाइड्स का ये बहुत फायदा है। अब इसको ग्रे कलर कैसे करते हैं? दोनों तरफ डार्क ग्रे और मिड में लाइट ग्रे रखते हैं, ये लाइटर मोड। और इस साइड पे भी हम लोग डार्क शेड ले आते हैं, कुछ यूं। और इसको एरिया भी ज्यादा दे देते हैं। अब हमने इसके ऊपर लाइंस जो बनानी है ना, वो कैसे बनानी है? मैंने जो दो कलर, दो शेड्स डार्क ग्रे और लाइट ग्रे यूज किया है ना, इसको मैं अलग अलग यूज करूंगी फिल फॉर्म में। फिल फॉर्म में कैसे? एक यहाँ पे पतली सी एक लाइन ली, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, और प्रॉपर्टीज में जाकर मैंने इसको सिंपल फिल दे दिया। फिल मतलब ग्रेडियंट के विदाउट जो कलर्स होते हैं उनको आप फिल बोलते हो। इसको बंद करते हैं ग्रेडियंट को, यहाँ पे आते हैं फिल में, और एक मैंने डार्क कलर लिया, एक लाइट लिया, तो ये एक डार्क कलर दे दिया। इसके बाद ऑल्ट की मदद से यहाँ आ गए, और ये मैंने लाइट कलर दे दिया। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। ऑल्ट की मदद से एक और कॉपी बना ली, इतना आप डिस्टेंस रख लो, और कंट्रोल डी की मदद से आप इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं। अब कॉपीज में ज्यादा जानबूझ के बना रही हूँ, शेप तो थोड़ी है, इसलिए क्योंकि वो लाइंस जो आप देख रहे होते हैं उन पेंसिल्स के ऊपर, वो बड़ी तंग तंग सी होती हैं, ढेर सारी होती हैं। तो उसके लिए यूं अनजस्टिफाइड इसकी मैं स्केलिंग करूंगी, जस्टिफाइड नहीं करी, अनजस्टिफाइड। और अनजस्टिफाइड स्केलिंग करने के बाद इसे हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, और इधर से मैं इसको यूं सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा हम इसका साइज यहाँ से कम करते हैं, ऑल्ट की मदद से इसकी एक कॉपी यहाँ क्रिएट कर देते हैं, और ये हमारा ये एरिया भी हो गया। डन। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? रेजर पे आते हैं। रेजर सिंपल सी है कि सिंपल एक शेप ही लेनी है आपने, और उससे आपने वो कर देना है, कर्व कर देना है आपने। इसकी डुप्लीकेट बना लो बेशक, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ एंड शेप कुछ यूं ले। अच्छा मजे की बात, कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए है। कोई मुझे बता सकता है मैंने कंट्रोल एफ के थ्रू पेस्टिंग क्यों की है? एज इट इज उसी जगह पे रखने के लिए। तो अगर आप किसी भी शेप की कॉपी क्रिएट करके प्लेसमेंट उधर ही करना चाहते हो, आप कंट्रोल एफ प्रेस करो, और उसके बाद वो प्लेसमेंट वहीं कर देता है। ये यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। ये आपकी सारी चीज आ जाती है। अब ये है, हाँ वो कॉपी के लिए कंट्रोल सी है। अब अरेंज करके इसे बैक पे सेट कर देते हैं। रेजर में नॉर्मली कलर होते हैं पिंक, येलो इस टाइप के, तो पिंक कलर दे देते हैं। ये हमारा कैनवस वाइट है ना, इस पे नजर ही कुछ नहीं आना।
दोनों तरफ ये कलर्स रख दिए, यूं इसे आपने ड्रॉ कर लिया, और इसे थोड़ा सा कर्व भी करना है, थोड़ा रेजर और हम एडजस्ट कर देते हैं। शिफ्ट सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अंदर वाले दोनों एंकर पॉइंट को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट और यूं कर्व। तो ये आपकी क्लास पेंसिल क्रिएट हो गई। अगर मैं सिर्फ इस एक पोर्शन पे रहती ना कि आपने वो जो पहले बना ली थी, तो वो भी पेंसिल होती, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी मेच्योर आप कह सकते हो ड्राइंग या एडिटिंग ना होती। तो इन चीजों का, बारीकियों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, और जब आप ड्रॉ करोगे तो चीज आपके सामने थोड़ा रियलिस्टिकली पोर्ट्रे हो जाएगी। अब आप लोग लैपटॉप ओपन करो, पेंसिल अभी आप क्लास में बनाए एज इट इज। इसके बाद मैंने आपको एक और टूल करवाना है कि आप वॉलपेपर या कारपेट के वो जो डिजाइन होते हैं फैब्रिक में, वो कैसे बना सकते हो बेडशीट्स के, और उसमें ब्रश कौन सा यूज होता है। पहले ये कर लूं, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। ऑनलाइन भी जो बैठे हैं, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ तब तक। आप मुबशिर, अमानुल्लाह, हिबा, एहसान, स्माइल नाइट, प्लीज अपना नेम ओरिजिनल करें ताकि मैं अटेंडेंस लगाऊं। जोहेब, आप लोग ये पेंसिल ड्रॉ करें ताकि फिर ये है कि मैं आगे मैम कौन एक हिबा अपनी डिटेल्स भेजे, जो कहा है बेटा वो करें। मैंने आपसे कहा है कि मुझे अपना नेम और अपना CNI से बैच बताएं। हिबा आती है? हिबा CNI से फोन नंबर भेजे, मैं आपको लिस्ट में ऐड करूँ। आप लिस्ट में ऐड नहीं हो।